सीडीएसएल का शेयर कल गिरा, आज फिर से उछला। ऐसा क्या हुआ, जानिए वजह। सीडीएसएल के शेयर 15 जून को दोपहर के शुरुआती कारोबार में 2% चढ़ गए। पिछले सत्र की गिरावट के बाद आज फिर से इसमें उछाल नजर आया। मई में डीमैट खातों में बढ़ोतरी ने स्टॉक में सेंटीमेंट को बढ़ाया। बीएसई द्वारा खुले बाजार में लेन देन के जरिए 4.5% हिस्सेदारी बेचने के बाद 14 जून को ये स्टॉक 4% गिर गया था। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल के शेयर 15 जून को दोपहर के शुरुआती कारोबार में 2% बढ़कर कारोबार कर रहे थे। पिछले सत्र के नुकसान के बाद आज फिर से इसमें बाउंस बैक दिखा। मई में डीमैट खातों में बढ़ोतरी ने स्टॉक में सेंटीमेंट को बढ़ाने में योगदान दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई द्वारा खुले बाजार में लेन देन के जरिए 985 रुपये प्रति शेयर पर 47.44 लाख इक्विटी शेयर या 4.5% हिस्सेदारी बेचने के बाद 14 जून को ये स्टॉक 4% गिर गया। FY 23 के अंत में बीएसई की सीडीएसएल में 20% हिस्सेदारी थी। दोपहर 12:36 पर सीडीएसएल पिछले दिन के बंद भाव से 2.1% की तेजी के साथ 1036 रुपये पर कारोबार कर रहा था। सीएसडीएल निवेशकों को डीमैट खाता खोलकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सिक्योरिटीज में निवेश करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। खाते के मेंटेनेंस, लेन देन और सेटलमेंट चार्जेस के रूप में अदा किए गए शुल्क से रेवेन्यू प्राप्त करता है। ब्रोकरेज रिपोर्ट का असर। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने 14 जून को एक रिपोर्ट में कहा कि मई में 21 लाख नए खातों के साथ पिछले महीने से 33% अधिक डीमैट खाते खोले गए। ये वित्त वर्ष 23 के औसत के अनुरूप रहा। अप्रैल में 16 लाख डीमैट खाते खोले गए। ब्रोकिंग फर्म के विश्लेषकों ने कहा, सीडीएसएल ने बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मई में भी सिक्योरिटी मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहा। निफ्टी में मासिक आधार पर 2.1% की बढ़ोतरी हुई। आमतौर पर नए खाते खुलने के साथ साथ ट्रेडिंग गतिविधियों में वृद्धि सीएसडीएल के लिए फायदेमंद होती है। इससे अधिक शेयरधारक और ट्रेडर्स स्टॉक एक्सचेंजों पर सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं। 2023 मार्च तिमाही के लिए सीडीएसएल ने 124 करोड़ रुपए की शुद्ध बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 136.5 करोड़ रुपए से लगभग 8.7% कम रही। कंपनी का 63 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा एक साल पहले की अवधि से 18% कम रहा। 2022 में घटी खातों की संख्या। साल 2020 और 2021 में स्टॉक में तेजी आई, जब रिटेल निवेशकों के द्वारा डीमैट खाता खोलने में तेजी आई। उस समय अधिकांश निवेशक कोविड प्रतिबंधों के कारण अपने घरों तक ही सीमित थे। वे बड़ी संख्या में बाजार से जुड़े। हालांकि 2022 में अशांत बाजार की स्थितियों में स्टॉक में 40% से अधिक की गिरावट देखी गई। इसकी वजह यह है कि उस समय खाता खोलने की गति धीमी हो गई थी। 2017 में लिस्टेड सीडीएसएल में बीएसई की 50.05% हिस्सेदारी थी, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी हिस्सेदारी का 26.05% बेच दिया।